मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में भी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पृथ्वी की गतियाँ। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी कैसी है, इसकी आकार में अगर हम बात करें तो आकार में जो हमारी पृथ्वी है उसका आकार है गोलाभ। गोलाभ का अर्थ होता है कि ये पूरी तरह से गोल नहीं है, एक गोले की जैसी है लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं है। कहीं कैसी है, ये चपटी है और कहीं बाहर की तरफ उभरी हुई है और कहीं से धसी हुई है। तो इसीलिए हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? ये है गोलाभ। इसके अतिरिक्त हमारी जो पृथ्वी है वो निरंतर क्या कर रही है? निरंतर वो मोशन में है, यानी कि गति में है। जो हमारी पृथ्वी है वो निरंतर गति कर रही है। तो आज हम उन्हीं गतियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि हमारी जो पृथ्वी है इसकी महत्वपूर्ण दो गतियां हैं। पहली गति का नाम है घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। पृथ्वी एक तो घूर्णन गति कर रही है और दूसरी कर रही है वो परिक्रमण गति। घूर्णन गति और परिक्रमण गति, इन्हीं गतियों के आधार पर दिन और रात बनते हैं और ऋतुओं में परिवर्तन आता है जो वो इन्हीं दो गतियों के कारण आता है। घूर्णन गति की हम बात करें कि घूर्णन गति कौन सी होती है, तो पृथ्वी एक तो अपने ही अक्ष पर घूम रही है, अपने ही अक्ष पर घूम रही है और अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों ओर भी क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो इस कारण क्या बनते हैं? घूर्णन गति के कारण क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। घूर्णन गति के कारण क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो इनसे क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन आता है। ऋतुओं में परिवर्तन, ऋतुओं में जो परिवर्तन आता है वो सूर्य की पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण आता है। तो देखिए घूर्णन गति क्या होती है और इससे दिन रात कैसे बनते हैं, तो आइए जानते हैं। कि जैसे कि मान लो ये क्या है? ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। एक के मान लेते हैं कि ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। और ये क्या है? पृथ्वी का अक्ष है। तो पृथ्वी क्या है? अपने ही अक्ष पर ऐसे पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ, ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे निरंतर क्या कर रही है? निरंतर गति कर रही है। तो इस गति को पूरा करने में, पूरा एक चक्कर पूरा करने में जो हमारी पृथ्वी है वो समय लेती है कितना? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का क्या ले रही है? पृथ्वी हमारी समय ले रही है। अगर हम अप्रॉक्स बात करें तो ये टाइम कितना आ जाता है? लगभग 24 आवर्स। 24 घंटे में पृथ्वी क्या है? अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी कारण पृथ्वी की इसी गति के कारण दिन और रात बनते हैं और दिन और रात की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? ये होती है हमारी 24 घंटे की। ठीक है, तो इससे ही हमारे क्या होते हैं? दिन रात बनते हैं। इसीलिए पृथ्वी अपना एक चक्कर, घूर्णन गति का अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है एक दिन में। इसीलिए इसी गति को क्या बोला जाता है? इसे ही बोला जाता है पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी की दैनिक गति बोले या फिर पृथ्वी की घूर्णन गति बोले तो ये से क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। तो देखिए कैसे बनते हैं। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी हमारी एक ऐसे है गोले के जैसी, कुछ क्या है? गोले के जैसी है। तो मान लो ये क्या है? ये है हमारी पृथ्वी और ये क्या है? ये है हमारे सूर्य देवता। ये सूर्य है और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है?
चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी गोल है तो इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी लगातार कैसे है, मोशन में है। तो एक बार में पृथ्वी के आधे भाग पर ही क्या होगा, सूर्य का प्रकाश आएगा। तो जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है तो ये पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, ये लेती है लगभग 24 घंटे का। तो एक बार में जो सूर्य का प्रकाश होगा वो पृथ्वी के कहाँ होगा, आधे भाग में होगा। तो ये वाला भाग कहाँ है, ये सूर्य के सामने है। ये क्या है, ये सूर्य के सामने है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा। क्या होगा, दिन। और ये वाला जो है ये क्या है, पृथ्वी से दूर है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी रात। और जैसे पृथ्वी घूम रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पृथ्वी का ये वाला हिस्सा सूर्य से दूर आ जाएगा और ये सूर्य के सामने आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, रात। देखो जैसे मान लो ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है और ये लगातार क्या कर रही है, ये ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या कर रही है, घूम रही है। ये क्या है, सूर्य भगवान है। तो मान लो ये सूर्य है तो पृथ्वी का ये वाला भाग कहाँ है, ये सूर्य के सामने है। तो इस वाले भाग पर क्या होगा, इस वाले भाग पर दिन होगा। अब जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है तो ये वाला भाग कहाँ चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। अब ये वाला भाग कहाँ गया, सामने आ गया। तो अब इस वाले भाग पर क्या होगा, इस वाले भाग पर दिन हो जाएगा और इस वाले भाग पर क्या होगी, रात होगी। और पृथ्वी की इसी गति के कारण क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। एक तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है इसलिए दिन रात बनते हैं। दूसरा जो पृथ्वी है वो बिल्कुल अपने अक्ष पर सीधे नहीं है, पृथ्वी थोड़ा झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, इसी कारण है कि दिन और रात बनते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन आता है। ये ऐसे है, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, ऐसे पृथ्वी थोड़ा झुक के चक्कर लगा रही है, वो ऐसे थोड़ा सा झुकी हुई है। तो इसी कारण क्या बनते हैं, हमारे दिन और रात बनते हैं। आपने सुना होगा समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जो ज्वार भाटा आता है वो भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही आता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ज्वार भाटा आता है। जो हवाओं की जो दिशाओं में परिवर्तन आता है वो भी किसके कारण आता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही क्या आता है, दिशाओं में परिवर्तन आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि दिन और रात किस गति के कारण बनते हैं। तो दिन और जो रात बनते हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर, अगर आपसे पूछे कि दिन और रात की अवधि में अंतर, यानी कि कब दिन छोटे होंगे और कब दिन बड़े होंगे, जो दिन और रात की अवधि होती है इसमें जो अंतर आता है, रात का छोटा बड़ा होना, ये किस गति के कारण आता है, तो ये आता है आपके परिक्रमण गति के कारण। ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो पृथ्वी में जो दिन रात बनते हैं वो तो बनते हैं दैनिक गति के कारण, घूर्णन गति के कारण, लेकिन जो दिन और रात की अवधि में जो अंतर आता है वो आता है आपके परिक्रमण गति के कारण। ठीक है, तो यहाँ से हम पॉइंट कितने क्लियर होते हैं, हमारे यहाँ से पॉइंट होते हैं कि घूर्णन गति अगर हम पढ़ें तो घूर्णन गति में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, लगभग 24 आवर्स, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है कौन, पृथ्वी। वहीं अगर इस घूर्णन गति से क्या क्या होता है, पहला पॉइंट है दिन और रात बनते हैं। दिन और रात बनते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। दूसरा क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा का आना किसकी गति के कारण, कौन सी गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। तीसरा होता है हवाओं में परिवर्तन, हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन। ये किससे आता है कि पृथ्वी क्या है, लगातार घूम रही है अपने ही अक्ष पर। देखो कैसे कि मान लो ये है क्या, पृथ्वी, तो ये पृथ्वी है,
तो एक तो ये घूम रही है, दूसरा रीजन इसका ये है कि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का एंगल बना रही, झुकी हुई है। इसका जो अक्ष है कुछ ऐसा है। अक्ष क्या है? काल्पनिक रेखा है। तो ये पृथ्वी का क्या हो गया? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और ये पृथ्वी का क्या हो गया? साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती तो जो ये अक्ष है ये बिल्कुल कैसा होता? ऐसा होता, स्ट्रेट। कैसा होता है? ऐसे स्ट्रेट होता और ऐसे। तो जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर कितनी हो रही है? ये वाला जो एंगल बना रही है, ये वाला कितने का बना रही है? ये बना रही है 23.5 डिग्री का। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। अगर वहीं हम समतल कक्ष की बात करें, इस वाले कक्ष की बात करें, इस वाले एंगल की, तो पृथ्वी ये वाला एंगल बनाती है, वो बनाती है 66.5 डिग्री का। तो ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग पूछे जाते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। अगर अक्ष की बात करेंगे तो कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और अगर कक्षीय समतल की बात होगी कि पृथ्वी कक्षीय समतल पर कितनी झुकी हुई है या कितनी डिग्री का कोण बनाती है, तो ये बनाती है कितनी? 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है पृथ्वी कक्षीय समतल पर, कक्षीय समतल पर। ठीक है। और एक बात और है, जो ये झुकाव है पृथ्वी का, जब ये सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, तो ये झुकाव क्या है? शिथिर है। शिथिर का मतलब क्या है? एक जगह है। ऐसे है कि मान लो, देखो जैसे कि क्या है, ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी है तो इसका झुकाव मान लो ऐसे है 23.5 डिग्री, तो ये झुकाव ऐसे ही रहेगा। जैसे कि ये सूर्य की चारों ओर भी चक्कर लगा रही है या अपने अक्ष में मान लो इस साइड झुकी हुई है, तो ऐसे ही होगी, ऐसे ही झुका रहेगा ये, ऐसे ही। ऐसे नहीं है कि जैसे ये यहाँ झुकी फिर ऐसे घूम के आई तो इधर ना झुककर इधर ऐसे झुक गई, नहीं। इसका जो झुकाव है वो एक ही तरफ है। इसीलिए क्या होते हैं? दिन रात बनते हैं और मौसम में क्या आते हैं? परिवर्तन आते हैं। एक बात और यहाँ से उठती है कि अगर मान लो पृथ्वी नहीं घूम रही होती अपने अक्ष पर नहीं घूम रही होती, अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगा रही होती, तो क्या होता? तब ये होता कि मान लो पृथ्वी क्या है? ये हमारी क्या है? ये पृथ्वी है और ये क्या है? ये सूर्य है। जब पृथ्वी नहीं घूमती तो क्या है कि पृथ्वी का जो हमेशा एक भाग क्या होता है? ये वाला भाग हमेशा क्या होता? सूर्य के सामने होता। सूर्य के सामने होता तो इस पर क्या होता? हमेशा दिन होता। और ये वाला जो भाग है ये क्या होता? ये सूर्य के विपरीत दिशा में होता, तो हमेशा यहाँ पर क्या होती? रात होती। ऐसे में क्या होता कि यहाँ हमेशा सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो यहाँ क्या होती? बहुत ज़्यादा ऊष्मा मिलती, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती। और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ना मिलने के कारण क्या होती? ऊष्मा नहीं मिल पाती और यहाँ क्या होता? बहुत ज़्यादा ठंड होती। तो इन दोनों स्थितियों में क्या होता? यहाँ पर जीवन संभव नहीं था, क्योंकि ना तो ज़्यादा गर्मी में जीवन संभव है और ना ही बिल्कुल ठंड में जीवन संभव है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूम रही होती तो क्या होता, तो ये होता कि जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि एक भाग पर हमेशा दिन रहता और एक भाग पर क्या होती? हमेशा रात होती। अब आइए, ये तो हो गई हमारी घूर्णन गति। अब आते हैं हम अपनी परिक्रमण गति पर कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। इसमें 3-4 पॉइंट आपको ये पक्का याद रखने हैं कि घूर्णन गति कितने समय में पूरा करती है? एक दिन में। इसीलिए इसे दैनिक गति बोलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर जो दिन और रात की अवधि है वो 24 घंटे ही क्यों होती है, तो इसका आंसर ये होगा कि पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर घूम रही है और वो अपने घूर्णन गति को पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। और इसी कारण हमारे यहाँ जो दिन और रात की अवधि होती है पृथ्वी पर वो 24 घंटे की होती है। अगर मान लो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में या पूरा चक्कर लगाने में अगर 30 घंटे का समय ले रही होती तो दिन और रात की अवधि भी कितनी होती? वो भी 30 घंटे की ही होती। तो पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसीलिए दिन और रात की अवधि कितनी होती है? 24 आवर्स होती है। एग्जैक्ट हम टाइम की बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का ये क्या ले रही है?
टाइम ले रही है। अच्छा जी, पृथ्वी की हमने समझ लिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, 24 घंटे का टाइम ले रही है। तो इससे होता क्या है, इससे सबसे पहले तो क्या होते हैं, दिन और रात बनते हैं। दिन और रात बनते हैं वो घूर्णन गति के कारण बनते हैं। ज्वार भाटा का आना, जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ज्वार का मतलब होता है समुद्र की लहरों का बहुत ज़्यादा ऊपर जाना, और भाटे का अर्थ होता है समुद्र की लहरों का जो पानी होता है वो बहुत नीचे आ जाना एकदम से। इसे टॉपिक को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि ज्वार भाटा आता कैसे है। तो ज्वार भाटे का आना कौन सी गति का कारण है, पृथ्वी की घूर्णन गति का। हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन, हवाओं की जो दिशाओं में परिवर्तन होता है वो कौन सी गति से होता है, ये होता है हमारी घूर्णन गति के कारण। और दूसरा जो है इसका रीजन जो है, पृथ्वी अपने कक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये अपने कक्षीय समतल पर 66.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। अब आइए हम पढ़ते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में, परिक्रमण गति के बारे में।